हेलो, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइन आर्ट्स की 11th क्लास की बुक का 6th चैप्टर। और स्टार्ट करने से पहले जो मैं कुछ कीवर्ड्स हैं जो बुक में जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं समझने, अगर हम उनको प्रैक्टिकली ना समझें तो वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, ताकि जो हम आगे लेक्चर प्रोसीड करें, पढ़ें, तो उसमें से जो ये वर्ड्स हैं वो आपको परेशान ना करें, राइट। आपको समझने में बिल्कुल ईजी रहे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कुछ टेम्पल के आर्किटेक्चर हैं, जो कि हमारा मेन यही नाम है चैप्टर का। तो हम पहले टेम्पल के आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे। द्रविड़ा और नॉर्थ इंडियन टेम्पल, साउथ इंडियन टेम्पल और जो मिडल सेंट्रल इंडियन में बनते थे, वो सब पहले हम स्ट्रक्चर को वन बाय वन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक डायग्राम शो करूँगी जिसमें से आपको बहुत कुछ ईजिली समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। ये नॉर्थ स्टाइल टेम्पल का एक स्ट्रक्चर है, एक ड्राइंग सी है। इसके जो सबसे ऊपर बना हुआ है ये, इसको अमलक कहते हैं। और ये जो तीन चीज़ें आप देख रहे हैं इसको मंडपास कहते हैं। ये साइज़ में थोड़ा छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली इसको हम मंडपा ही कहते हैं। और ये एक स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, एक रेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसको हम प्लिंथ कहते हैं। और ये जो बीच का है इसको हम एक्सिस मुंडी कहते हैं। और ये पूरा शिखरा है और गर्भगृह ये सेंटर में आपको दिख रहा है। और एक जो छोटी सी चीज़ दिख रही है, ये इमेज, डीटी की इमेज दिख रही है जो कि गर्भगृह में स्थापित की जाती है। तो ये तो है कुछ स्ट्रक्चर नॉर्थ इंडियन टेम्पल का। और अब हम देख लेते हैं साउथ इंडियन टेम्पल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं कुछ डिफरेंस भी इसमें शो करूँगी। लाइक अगर हम देखें नॉर्थ इंडियन टेम्पल में, तो जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता था ये वाला, इसको हम अमलक कहते थे, राइट। लेकिन सेम थिंग इसमें अगर हम देखें तो जो अपर मोस्ट पार्ट है बिल्डिंग का, इसको हम कैपस्टोन कहते हैं इन द्रविड़ स्टाइल में, राइट। द्रविड़ स्टाइल में मतलब साउथ इंडियन में इसको कैपस्टोन कहते हैं। और ये विमाना और ये एक्सिस मुंडी और ये सेम गर्भगृह और इसमें एक इमेज स्थापित की गई है। और इसके आगे हम बढ़ें तो ये जो चीज़ है मंडपास है ये, और ये प्लिंथ है, राइट। तो ये है सदर्न स्टाइल टेम्पल। इसके बाद हम देख लेते हैं विसारा स्टाइल, मतलब कि दोनों चीज़ों को जोड़कर एक नया स्टाइल बनाया जाता है जो कि सेंट्रल इंडिया में परफॉर्म किया जाता है, उसको हम विसारा स्टाइल कहते हैं। ये आप इमेज देख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये आपको शिखर मिल जाएगा और ये चीज़ें मिल जाएंगी, ये कलशा जो कैपस्टोन आप जिसको बोल सकते हैं। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, राइट। और ये जो है द्रविड़ स्टाइल का टेम्पल, आप देखिए किस स्ट्रक्चर से बना हुआ है। और ये जो इन लास्ट में आप देख रहे हैं नगरा स्टाइल, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी जो मैंने आपको दिखा दी हैं। तो चलिए आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रियली सॉरी, कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, राइट। हमने देखा है कि जो एंशियंट और मिडिवल इंडिया के जो भी आर्ट और आर्किटेक्चर के रिमेन्स थे जो कि सरवाइव हुए हैं, वो ज़्यादातर रिलीजियस टाइप के ही होते थे, राइट। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि होम्स में जहाँ पे उनकी डिवेलिंग एरियाज थे वहाँ पे उनकी कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं होती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। डेकोरेशन वो अपने डिवेलिंग्स में करते थे, लेकिन वो जो चीज़ें यूज़ करते थे लाइक क्ले और वुड, उन चीज़ों से वो डेकोरेट करते थे और वो चीज़ें से, इन चीज़ों से आर्किटेक्चर वगैरह बनाते थे, घर में सजावट करते थे। लेकिन वो चीज़ें क्या है कि पेरिशेबल है, ठीक है, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो उसके हमें ऐसे कुछ रिमेन्स नहीं मिले हैं कि डिवेलिंग हाउस में ऐसा कुछ आर्किटेक्चर होता था, राइट। और इस चैप्टर में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में किस तरह का आर्किटेक्चर रहा है। और जो बुद्धिस्ट और जैन्स के टाइम पे जो भी स्तूपास वगैरह बने, टेम्पल्स बने, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्ली टेम्पल के बारे में अगर हम देखें तो स्तूपास जो कि ब्रह्मानिकल टेम्पल्स के टाइम से कंटिन्यू रहा है, उसमें जो डेकोरेशन होती थी वो गॉड्स की इमेज से की जाती थी, राइट, इमेज से की जाती थी। और एक मिथ मेंशन होता था कि पुराण में कि
ये एक नैरेटिव रिप्रेजेंटेशन का पार्ट बना ब्रह्मांडिकल रिलीजन में। पर ऐसा नहीं है, हर टेम्पल का एक पर्टिकुलर इमेज होता था गॉड का। जैसे कि कुछ श्राइन्स टेम्पल्स होते थे लाइक संध्रा टाइप, जो कि विदाउट प्रदक्षिणा पथा होते हैं, और निरंधरा टाइप जो कि विद प्रदक्षिणा पथा होते हैं, और सर्व तभद्रा जो कि ऑल साइड्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, ईरान, नचना कुथारा, उदयगिरी नियर विदिशा इन मध्य प्रदेश। दिस टेम्पल्स आर सिंपल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वरांडा। सिंपल स्ट्रक्चर इसमें होता था, वरांडा होता था, हॉल्स होता था, श्राइन्स होते थे। ये सब चीज़ें आपको इसमें ईजिली मिल जाएंगी देखने को। अगर हम कुछ बेसिक फॉर्म देखें तो जो मैंने आपको बताया, इसमें वही बताया गया है कि जैसे कि सेक्टम और विमान, जो कि मैंने बेसिक आपको वो टेम्पल में बताया ना, बस वही चीज़ें इस पर एक्सप्लेन की है। तो आप इसको एक बार रीड कर लोगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैं एक बार डिक्टेट कर देती हूँ, राइट। इसमें समझने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। Basic form of Hindu temple comprises the following: Sectum, Garbhagriha, literally womb house, which was the small cubicle with single entrance, grew into the larger chamber in time. The Garbhagriha is made to house the main icon, which is itself the focus of much ritual attention, and the entrance of the temple, which may be portico and colonnaded hall that incorporates space for large number of worshippers, and known as mandapa. And freestanding temples tend to have mountain-like spires, and which can take the shape of carving shikhra in North India, and pyramidal tower called Vimana, and in South, and the Vahana mount और vehicle. साउथ में अगर हम देखें तो जो इमेज होती थी डेटी की, उसके साथ उसके थोड़ा बाहर साइड में, आउटसाइड में जो डेटी का जो वाहन होता था, जैसे कि शिव जी का वाहन नंदी है। तो आपने बहुत से मंदिरों में देखा होगा कि जो मंदिर के बिल्कुल बाहर साइड में बिल्कुल सामने ही नंदी की जो एक स्टैचू होती थी वो मेंशन होती थी, राइट। The temple main deity along with the standard pillar divas and prays exactly before the sectum. Two broad order of temples in the country are known. जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि उत्तर में नगरा, नॉर्थ में नगर टाइप आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल परफॉर्म होता था, और साउथ में द्रविड़ा आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल परफॉर्म होता था, राइट। और ये चीज़ें मैंने देख ली हैं, बिल्कुल इसके आगे कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। अपर मोस्ट आपको कलश दिख जाएगा, उसके नीचे ये छोटा सा डिस्क टाइप, दिस इज कॉल्ड अमलका, एंड ऑल दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड शिखरा, एंड द मिडल ऑफ द टेम्पल यू विल फाइंड द गर्भगृह, राइट, एंड the raised platform on which the temple has constructed, that is called plinth, and the raised platform, right। तो ये चीज़ें आपको आई होप कि ऑलरेडी क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अब स्कल्पचर और इकोनोग्राफी ऑर्नामेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ इमेजेस, जैसा कि हम जानते हैं इकोनोग्राफी किसे कहते हैं। इकोनोग्राफी वो चीज़ होती है कि अगर हम किसी भी इमेज को, जो कि डीटीज़ की इमेज है, उसको हम स्टडी करते हैं और उसके बारे में पता करते हैं कि ये जो माइथोलॉजिकल, इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें एसोसिएटेड है, कौन सी स्टोरीज़ हैं, और किस टाइप की ये सिंबल है, और किस पर्पज़ से इसको वर्शिप किया जाता था, ठीक है, और कौन से रिलीजियस इसको मतलब मानते थे। तो इन चीज़ों को पता करने के लिए अगर हम जिस इमेज को स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोनोग्राफी, राइट। अगर हम देखें तो जो इमेजेस हैं, ठीक है, एंड वेरी ऑफन वाइल फंडामेंटल मिथ इज मीनिंग इज डेटी मे बी रिमेन द सेम फॉर सेंचुरीज, इट्स स्पेसिफिक यूसेज एट स्पॉट कैन बी रिस्पॉन्स टू इट्स लोकल और इमीडिएट सोशल, पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल कंटेंट। इसमें दिया गया है कि ऐसा मिथ माना जाता है कि हर जगह पर सेम मूर्तियाँ हमें देखने को मिली हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने देखा है कि एवरी region and period produces its own distinct style of images, and with its regional variation in iconography, हमने देखा है कि इकोनोग्राफी में पता चला है कि हर एक इमेज की एक डिफरेंट स्टाइल हुआ करती थी, ठीक है। और टेम्पल जो कि एक बहुत ही स्कल्पचर और ऑर्नामेंट से कवर हुआ करते थे, उनकी जो मूर्तियाँ होती थी, ये एक फंडामेंटल पार्ट होता था इनके कंजम्पशन का। अगर आप कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं कि कोई भी मूर्ति वहाँ पे पड़ी है तो वो बिल्कुल सजी धजी होती है, ऑर्नामेंट्स वगैरह
वगैरह काफ़ी उस पर पहनाए हुए होते हैं। तो ये एक बहुत ही फंडामेंटल पार्ट होता था। अगर हमने किसी भी इमेज की या फिर किसी भी मूर्ति की हमने प्लेसमेंट करनी है टेम्पल में, तो वो भी बहुत ही केयरफुली प्लान किया जाता था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर हम देखें तो रिवर गॉडेस की जो मेन, अब मैं बता देती हूँ आपको, इसमें यही है, आप एक बार इसको पढ़ लेना। मैं इसमें की क्या कहानी है मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ कि जो नॉर्थ स्टाइल का टेम्पल होता था उसके एंट्रेंस पे आपको गॉडेस गंगा जमुना की तस्वीरें मिल जाएंगी। ठीक है, ये वहाँ का ट्रेडिशन होता था कि एंट्रेंस पे गंगा जमुना के गॉडेस की इमेजेस वहाँ पे लगाई जाती थी। और उधर हम अगर द्रविड़ स्टाइल में देखें तो द्रविड़ा में हम यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। एक यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ वहाँ पे एंट्रेंस पे मिल जाएंगी। दूसरा आपको नवग्रह मतलब नवोग्रहों की तस्वीरें वहाँ पे मिल जाएंगी गोपुरम पे। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो मंदिर का खजाना है उसको सेफ्टी के लिए सेफ करने के लिए ये एज अ द्वारपाल वहाँ पे उनको खड़ा किया जाता था। तो ये वहाँ का ट्रेडिशन है कि साउथ के मंदिरों में आपको द्वारपाल एंट्रेंस पे मिल जाएंगे, राइट। और जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फाइनली वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ऑर्नामेंटेशन यहाँ पे ये दिया हुआ है। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्नामेंटेशन such as गवाक्षा, व्याला, याली, कल्पलता, अमलका, कलशा एक्सेट्रा यूज्ड इन डिस्टिंक्ट वेज एंड प्लेस इन द टेम्पल। ये चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल टेम्पल में यूज़ होती थी। अब देखेंगे नगरा और नॉर्थ इंडियन टेम्पल के स्टाइल्स और इसके कुछ टाइप, राइट। पहले हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं। मैंने एक छोटा सा यहाँ पे वन सेकेंड एक मिनट रुकिए। ये मैं कुछ आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स मैं आपको बता दे रही हूँ। सब डिवीज़न ऑफ नगरा स्टाइल, ठीक है, रेखा प्रसाद या फिर लेटिना। ठीक है, इसमें क्या होता था कि एक ये टाइप है सिंपल शिखरा विद स्क्वायर बेस। एक सिंपल शिखर होता था, उसका बेस बिल्कुल स्क्वायर होता था और वॉल जो है वो बिल्कुल इनवर्ड में स्लॉप होती थी और उसके पॉइंट ऑफ टॉप पे जाके मिलती थी। मोस्ट कॉमन इसमें ये है कि लेटर पीरियड में जो लेटिना का टाइप है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया और इसके सेवरल टावर्स जो है वो क्लस्टर्ड हो गए टुगेदर। ठीक है, और जो टॉलेस्ट टावर था वो बिल्कुल सेंटर में होता था, है ना, एंड द गर्भगृह वाज डायरेक्टली बीनीथ इट, राइट। और फमसाना का ये है कि रूफ कंपोज्ड ऑफ मेनी स्लैब्स, रूफ पर एक बहुत सारी स्लैब्स कंपोज्ड होती थी जो कि जेंटली राइज करती थी एक सिंगल पॉइंट पे। ठीक है, ओवर द बिल्डिंग सेंटर। रूफ डू नॉट कर्व इनवर्ड, रूफ इनवर्ड में कर्व नहीं होता था जैसे कि हमने लेटिना टाइप में देखा था, लेकिन बट दे स्लोप अपवर्ड एंड स्ट्रेट, बल्कि ये अपवर्ड और स्ट्रेट स्लोप होते थे, इंक्लाइंड। ठीक है, फमसाना स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जेंटली ब्रॉडर और शॉर्टर होता था लेटिना वन से। अगर हम बहुत सारे टेम्पल में देखें तो लेटिना टाइप इज यूज टू हाउस द गर्भगृह, वेयर्स द मंडपा हैज फमसाना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब थर्ड जो है वो वल्लभी टाइप है। ये एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग होती है विद रूफ एंड राइज इनटू द वॉल्टेड चैम्बर एंड ऑल्सो कॉल्ड द वेगन वॉल्टेड बिल्डिंग। ठीक है, और इसकी मैं इमेजेस मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। इसकी मैं इमेजेस में एक बार आपको शो ऑफ कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी रहे समझने में। ये आप देख सकते हैं मंदिर। ठीक है, ये आप इसमें ये बल्लाभी टाइप आप देख सकते हैं। ठीक है, बल्लाभी टाइप ये एक टेम्पल है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से एक लेयर्स के ऊपर लेयर्स रखी हुई है। ये एक वल्लाभी टाइप है। और फमसाना टाइप ये आप देख सकते हैं टेम्पल, राइट। ये
किस तरह से ये एक इनवर्ड में स्लोपेड है, राइट। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, राइट। तो ये दो चीज़ें आपको आई होप कि क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। Third main sub type of Nagra building is what is generally called the Ballabi type, and there is a rectangular building which roof that varies into vaulted chamber, and the edge of the vaulted chamber is rounded like a bamboo and wooden wagon and have been drawn by the bullock in ancient time. They are easily called wagon vaulted building, and mentioned above form of the temple influenced by the ancient building form where the already existence before the 5th century. Ballabi type of building was one of them, ठीक है। ये 5th सेंचुरी की बनी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये शेषनाग विष्णु की दशावतारा टेम्पल की ये एक आपको मूर्ति मिल जाएगी देखने को, राइट। And the ground plan of many Buddhist rock cut chaityas caves, you will notice that they are shaped as long halls. ये एक long halls की तरह shaped हैं और ये बिल्कुल बैक की तरफ से carved हैं। एंड अगर हम इनसाइड में देखें तो रूफ का जो पोर्शन है वो बिल्कुल वेगन वॉल्टेड के रूफ की तरह दिखता है। सेंट्रल इंडिया के टेम्पल के बारे में देख लें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान बहुत सारे स्टेट से ये शेयर करते हैं। और मोस्ट विजिबल अगर हम देखें तो इज़ दैट दे आर मोस्ट मेड ऑफ सैंडस्टोन। ये ज़्यादातर सैंडस्टोन से बने हुए हैं, राइट। सैंडस्टोन से बने हुए हैं। सम ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्ट्रक्चर टेम्पल्स फ्रॉम द गुप्ता पीरियड, और जो सबसे ओल्डेस्ट टाइम के सर्वाइविंग टेम्पल्स हैं वो गुप्ता पीरियड के हैं, जो कि मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। These are relatively modest looking shrines, each having 4 पिलर। हर एक का एक 4 पिलर टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि एक सपोर्ट करता है स्मॉल मंडप्स को, जो कि बिल्कुल सिंपल स्क्वायर की तरह लगता है। और एक्सटेंशन जो उसका होता है वो पोर्च की तरह होता है, राइट। और बिफोर इक्वली स्मॉल रूम दैट सर्व्ड एज अ गर्भगृह, और एक बिल्कुल इक्वली स्मॉल रूम होता है जिसको हम गर्भगृह कहते हैं। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, राइट। अगर हम इम्पॉर्टेंटली देखें तो ऑफ द 2 सच टेम्पल दैट सर्वाइव, जो उनमें से 2 टेम्पल जिसमें से जो सर्वाइव करे हैं, एक तो है उदयगिरी, एक मिनट, उदयगिरी जो कि विच इज़ ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ विदिशा। विदिशा के बाहर आपको देखने को मिल जाएगा, आउटस्कर्ट एरिया में है। एंड इज़ द पार्ट ऑफ लार्ज हिंदू कॉम्प्लेक्स ऑफ केव श्राइन्स। ये केव श्राइन्स के हिंदू कॉम्प्लेक्स का एक कॉम्प्लेक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और अगर दूसरी साइड देखें तो सांची, जो कि स्तूपा सांची में मिल जाएगा, नियर स्तूपा, ठीक है। वन ऑफ एट सांची नियर स्तूपा। दिस इज फर्स्ट टेम्पल हैविंग फ्लैट रूफ। ये फर्स्ट टेम्पल है जिसका फ्लैट रूफ जो है वो फ्लैट है। मतलब कि सिमिलर डेवलपमेंट्स वर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन दैट आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल ऑफ बोथ रिलीजियस, राइट। इसमें हम दोनों रिलीजियस का इनकॉर्पोरेट देखेंगे। एक देवगढ़ में है, ललित डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, जो कि मैंने पहले आपको एक दिखाया था, देवगढ़। ये वाला टेम्पल आप देख सकते हैं देवगढ़ का, ठीक है। और उत्तर प्रदेश वॉज बिल्ट इन द अर्ली 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी का बना हुआ है ये, राइट। And that is about 100 years so after small temple we just learn about Sanchi and Udayagiri, and this make it classical example of late Gupta period। ये एक late Gupta period का एक बहुत ही classical example है। and द टेम्पल इज़ इन पंचायता स्टाइल। पंचायता स्टाइल में ये टेम्पल बना है। और आर्किटेक्चर जहाँ पे मेन श्राइन्स जो होते हैं रेक्टेंगुलर प्लिंथ पर बिल्ड होते हैं, उसके फोल्स स्मॉलर सब्सिडरी होते हैं और कॉर्नर में होते हैं ये। और जो सबसे टॉल करवॉलियर शिखरा होती है वो बिल्कुल कोरोबोरेट्स होती है, ठीक है। Shikhra also corroborate this date, and the presence of carving Latina and Rekha Prasad type of Shikhra also make it clear that this is early example of classic Nagra style of temple। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रेखा प्रसाद है वो एक नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल का एक पार्ट है, राइट। अब शेषनाग is the form of Vishnu where he is shown reclining in the Sheshnaga called Ananta, अनंत बोलते हैं। और नर नारायण जो कि एक डिस्कशन शो होता है बिटवीन ह्यूमन सोल एंड इटर्नल डिवाइड। और जो गजेंद्र मुखा है वो एक स्टोरी है मोक्ष की, जो कि सिम्बॉलिकली कम्युनिकेशन दिखाती है बाय विष्णु, जो कि सप्रेशन करते हैं असुर का, जो कि हुआ टेकन फॉर्म ऑफ एलिफेंट, राइट।
और जो वेस्ट फेसिंग टेम्पल हैड ग्रांड डोरवे विद द स्टैंडिंग स्कल्पचर्स ऑफ फीमेल फिगर रिप्रेजेंटिंग द गंगा ऑन द लेफ्ट साइड एंड जमुना ऑन द राइट साइड। और गंगा जो कि लेफ्ट साइड में आपको दिखने को मिल जाएगी, जमुना जो कि राइट साइड में, और टेम्पल जो कि डिपिक्ट होता है विष्णु और वेरियस फॉर्म्स ड्यू टू विच इट वॉज अज्यूम दैट 4 सब्सिडरी श्राइन मस्ट ऑल्सो हैव हाउस्ड विष्णुज अवतार। ऐसा लगता है कि बीच में विष्णु जी की मूर्ति है और जो श्राइन्स हैं उनमें जो विष्णु के अवतार हैं उनकी मूर्तियां रखी गई हैं। टेम्पल वॉज मिस्टेकन फॉर दशावतारा टेम्पल। इनफैक्ट it is not actually known to whom the 4 subsidiary shrine were originally dedicated। ऐसा माना जाता है कि दशावतारा टेम्पल में लोग ऐसे ही मिस्टेकन करते हैं ऐसा बोलकर कि ये विष्णु के अवतार हैं, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि बिल्कुल क्लियर नहीं है कि जो श्राइन्स हैं वो किसको डेडिकेटेड हैं। एंड देयर वर 3 मेन रिलीफ ऑफ विष्णु ऑन द टेम्पल वॉल, शेषनाग की मूर्ति, नर नारायण की और गजेंद्र मुखा की, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। और जो मोस्ट टेम्पल ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग होते हैं, और जो ज़्यादातर न्यूमेरस टेम्पल ऑफ द स्मॉलर डायमेंशंस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम बाई कॉन्ट्रास्ट देखें तो अगर एक मिनट, by construct if we study the temple of Khajuraho made by Chandela king in the 10th century में चंदेला किंग के द्वारा बनाया गया है 400 years after the temple at देवगढ़ में जो टेम्पल है उसके 4000 साल बाद इसको बनाया गया है। वी कैन सी हाउ ड्रामेटिकली द शेप एंड स्टाइल ऑफ द नगरा टेम्पल आर्किटेक्चर हैज़ डेवलप। हम देख सकते हैं इसमें, ये देखिए आप, विश्वनाथ का टेम्पल है खजुराहो का, किस तरह से ये बिल्कुल नगरा स्टाइल में बना हुआ है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण टेम्पल जो कि खजुराहो में है, डेडिकेटेड है विष्णु को, जो कि 1954 में बनाया गया था चंदेला किंग के द्वारा, चंदेला किंग धंगा जिसको कहते हैं। नगरा टेम्पल जो कि एक हाई प्लेटफॉर्म पे बनता है और जो कि स्टेयर्स उसमें लगती है ताकि हम हाई प्लेटफॉर्म पे चढ़ सकें। देयर आर 4 स्मॉलर टेम्पल इन द कॉर्नर, जो कि पंचायता स्टाइल को शो करता है। 4 स्मॉलर टेम्पल्स कॉर्नर में होते हैं, ठीक है। और एंड ऑल द टावर एंड शिखरा राइज हाई, बिल्कुल हाई ही राइज करेंगे, अपवर्ड और कार्व्ड होते हैं, पिरामिडिकल फैशंस के होते हैं। एम्फसाइज करते हैं कि टेम्पल्स का जो वर्टिकल थ्रस्ट है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और एंडिंग हो इन हॉरिजॉन्टल फ्लूइड डिस्क कॉल्ड अम्लका, जो डिस्क टाइप का होता था, मैंने बताया है आपको कि वो बिल्कुल उसको अम्लका कहते हैं, विद कलश और वेज एंड क्राउनिंग एलिमेंट जिसको कहते हैं अम्लक एंड कलश टू बी फाउंड ऑल नगरा टेम्पल ऑफ दिस पीरियड and this period. The temple also has projecting balconies and verandas and very different from Devgarh, ठीक है। और verandas और बालकनीज पाई जाती हैं, बिल्कुल देवघर से डिफरेंट है। और खंडरिया महादेव टेम्पल जो कि खजुराहो में है, एक एपिटोम है टेम्पल आर्किटेक्चर का सेंट्रल इंडिया में। और आर्किटेक्चर और स्कल्पचर जो है इस टेम्पल का वो बिल्कुल मैसिव स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें तो फीचर्स जो है सेंट्रल इंडियन टेम्पल का वो बिल्कुल मिडीवल पीरियड जो कि विच दे आर नोन एंड अप्रिशिएटेड ऑल ओवर। एंड खजुराहो टेम्पल जो कि जाना जाता है अपने एक्सटेंसिव एपिटेपिक एरोटिक स्कल्पचर के लिए, और एरोटिक एक्सप्रेशन इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन एक्सपीरियंस एज स्पिरिचुअल परस्यूट एंड सीन एज अ पार्ट ऑफ लार्जर कॉस्मिक पूल। और मैनी हिंदू टेम्पल जो कि फीचर है मिथुन एम्बैरेसिंग कपल जिसको हम कहते हैं, और कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, यूजुअली दे आर प्लेस्ड एज एंट्रेंस ऑफ टेम्पल और एक्सटीरियर। ये आप देख सकते हैं खजुराहो डांस क्लासेस लक्ष्मण टेम्पल ऑफ खजुराहो, ये मूर्तियाँ कुछ वहाँ पे बनी है, राइट। एंड वॉल दे ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वॉल बिटवीन मंडपा एंड मेन श्राइन और मंडपा के वॉल के बीच में इसको बनाया जाता है। खजुराहो का जो स्कल्पचर है वो हाईली स्टाइलाइज्ड है और टिपिकल फीचर है इसके, और दे आर ऑलमोस्ट फुल रिलीफ एंड कट अवे फ्रॉम द सराउंडिंग स्टोन से काट कर इसको बनाया गया है। और ये शार्प नोजेस, प्रोमिनेंट चिन्स एंड लॉन्ग स्लैंटिंग आइज, आईब्रोज, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें बनाया गया है। और जो कि बहुत सारे टेम्पल्स हैं खजुराहो के, most of them devoted to Hindu gods, और some of the Jain temples as well, जैसे कि चौसंत योगिनी टेम्पल which is of interest predating of the 10th century
एंड टेम्पल ऑफ स्मॉल एंड स्क्वायर श्राइन रफली हॉर्न ग्रेनाइट ब्लॉक्स के बने हैं, जो कि डेडिकेटेड हैं देवीज और गॉडेसेस एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ तांत्रिक वर्शिप वगैरह यहाँ पे परफॉर्म की जाती है। 7th सेंचुरी में अगर हम 7th सेंचुरी के बाद इसमें तांत्रिक वर्शिप्स वगैरह परफॉर्म की जाती हैं।